हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और डाइपोल मोमेंट के बारे में। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर और उसके परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक थर्ड होगा कि किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण तो क्या होगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole on its axial point, axial point कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका हम आज क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक निगेटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पर, इतना ही अमाउंट का यहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा इसको नज़दीक दिखाते हैं। यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया क्या, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है। और दोनों के बीच में हम मान लेते हैं सेपरेशन कितना है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं हम लोग, 2L। हम यहाँ पर L भी मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर 12 हम मान रहे हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाता है 12 मानने से। और यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको माने थे हम लोग डाइपोल सेंटर माने थे, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, ये जो लाइन होगा इसको बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, O मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, यहाँ पर मान लेते हैं B। यानी निगेटिव चार्ज को रखा गया है पॉइंट A पर, पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है पॉइंट B पर। और इसका जो मिड पॉइंट है क्या है, O है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, L होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, L होगा। तो देखिए हम लोग इसका जो ये अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम लाइन, इमेजिनरी लाइन पास कराते हैं इसके सेंटर से यानी मिड पॉइंट से, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पर, एक्सिस यानी डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालना है, इसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं। और सेकेंड में लिखवाएंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, डाइपोल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये डाइपोल एक्सिस हो गया। अब मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P। या इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी हम कोई पॉइंट P ले सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरफ लेते हैं, क्या, राइटवर्ड लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से यानी डाइपोल सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, यानी डाइपोल सेंटर से R डिस्टेंस पर हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक L हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है। तो
तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर माइनस एल। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एल है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस क्या, एल, आर प्लस एल। ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी होगा। तो देख लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देखना है वहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रखिएगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो जिधर इस पर फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, उधर ही हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यानी इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, ई प्लस। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ई प्लस से। ई प्लस करने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइटवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब कहेंगे कि निगेटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, यानी किधर होगा, लेफ्टवर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ इतना दिखाए हैं, ये लेंथ क्या है, इतना दिखाए हैं, ये क्या है, इससे ग्रेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर उससे ग्रेटर होगा। तो आपसे कहेंगे कि यहाँ पर जो नेट, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, ई माइनस से। तो अब बताइए कि पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा। ये पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हमको क्या करना है, यानी इसका हम लोग निकालेंगे कि इसका फार्मूला कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए इसके लिए लैंग्वेज अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू which is separated by a distance by a very small distance 12. We have to find electric field due to this dipole at a point P which is at a distance r from the dipole center of the electric dipole. ठीक है, आज जो ये पॉइंट हम कंसीडर किए कहाँ पर किए हैं, डाइपोल एक्सिस, यानी जो पॉइंट है क्या है, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब बताओ तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के कारण। तो क्या करेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होगा, ई नेट जो होगा ई इक्वल टू हो जाएगा आपको ई प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, जो ग्रेटर है यानी जो नेट फील्ड है इधर है, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई प्लस माइनस ई माइनस, ये होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर डिस्टेंस पर। तो लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बताओ तो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई प्लस के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट
क्यू, तो यहाँ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो बीच का डिस्टेंस ये है, तो क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया। अब माइनस 1/4πε0, क्यू का मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर, जो चार्ज है निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज के कारण, तो निगेटिव चार्ज ये है, तो इसके कारण ये जो डिस्टेंस कितना है आर प्लस एल, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग एक दोनों में क्या जो कॉमन है उस कॉमन को लेते हैं, तो कॉमन की यहाँ पर क्या है 1/4πε0, और यहाँ पर क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब इसका हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें से हम क्या करते हैं R कॉमन लेंगे, तो जब R कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा क्या, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 माइनस एल बाई आर, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसी तरह माइनस यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई, यहाँ पर भी आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं इस पूरे टर्म में से, तो 1 प्लस एल बाई आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0, और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है नीचे में, तो दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर 1 माइनस एल बाई आर का होल स्क्वायर है नीचे में, ऊपर में अगर ले जाते हैं तो 1 माइनस एल बाई आर का माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा पावर में, अब माइनस ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस है ऊपर में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 1 प्लस एल बाई आर टू दी पावर कितना -2। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब हमको एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग मैथ में पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम में, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये फैक्टोरियल क्या होता है 2, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो होता है x का जो वैल्यू होता है वेरी वेरी लेस देन क्या होता है 1 होता है। जब ऐसा होगा तब इस फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो L है R के रिस्पेक्ट में क्या है वेरी स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि L बाई जो R का वैल्यू होगा 1 से क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा, तब हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो देखो यहाँ पर अब हायर यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके बाद आएगा क्या एक्स क्यू आएगा, तो यहाँ पर डी जैसे डी बाई आर का होल स्क्वायर होगा, तो जैसे ही ये पावर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा घटते जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना है -2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि यह जो हायर पावर वाला जो टर्म है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हायर पावर वाला टर्म है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, तो E इक्वल टू यहाँ पर होगा Q/4πε0 R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो इस फार्मूला को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो -2 है यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, तो देखिए क्या होगा -2L अब बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, आइए ब्रैकेट में रखेंगे, अब माइनस है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्या -2L बाई R। ठीक ना, अब देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग, अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा
तब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। आइए हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखिए, ये क्या है, ब्रैकेट में रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 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 प्लस 2l/r। आइए देखिए माइनस माइनस ये माइनस होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2l/r हो जाएगा। इसमें जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, तो ये से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा वैल्यू आएगा कितना 1/4πε0 Q। देखिए यहाँ पर 2l/r तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4l और भाई कितना हो जाएगा r। आइए r² पहले से है तो r³ हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2l। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई 2l इंटू 2 कर दिए। अब भाई क्या R क्यू, Q इंटू 2l को क्या कहेंगे, P बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 आई हो जाएगा P, आई 2 है तो 2P। अब भाई कितना होगा R क्यू। यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। ठीक है। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। अगर इसको मान लीजिए हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर E 1/4πε0 और 2 वेक्टर P। अब भाई क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के क्या होगा, एलोंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि E का जो डायरेक्शन होगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, P होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के एलोंग होगा। कहाँ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ, इसके एक्सियल पॉइंट पर, यानी इसके एक्सिस के अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के क्या होगा, एलोंग होगा। क्लियर, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही। अब उसके हम क्या इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो इसको आप लोग उतारिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर कितना होगा। हम लोग तो डाइपोल एक्सिस के पॉइंट पर निकालेंगे कि डाइपोल एक्सिस के यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला हम निकालें कि 1/4πε0 और 2P बाई क्या R³। अब यहाँ पर हम सेकेंड इसका डेरिवेशन का टॉपिक दे रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point on its equatorial line ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है।
तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम यहाँ पर लेते हैं ये यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते हैं, इतना ही अमाउंट पर यहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है कितना है, इस दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं 2L है। अब देखो यहाँ पर ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लगभग यहाँ पर मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट से अगर एक इमेजिनरी लाइन पास कराते हैं, ये इमेजिनरी लाइन है, तो इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को क्या मान लिए, इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर। तो देखो यहाँ से ये हम इसको मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करते हैं। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 12 है, आइए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये जो डाइपोल सेंटर है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, L होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग 12 माने हैं, ये भी क्या होगा, L होगा। ठीक है, अब ये R है, ये जो लाइन है, ये एक्सियल एक जो एक्सिस है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये कितना होगा, L स्क्वायर प्लस क्या है, R स्क्वायर, भी कितना ही होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, तो किधर करेगा, इसी लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये हो जाएगा क्या, E1। ठीक ना। उसी तरह इस निगेटिव चार्ज के कारण अगर कहेंगे कि निगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो किधर होगा, इधर होगा। तो ये हो जाएगा क्या, E2 होगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिधर टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर -q और +q का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर, अब इस हम दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, ठीक इसको बाइसेक्ट, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं, यानी Pn के अलॉन्ग होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थीटा मानेंगे, तो ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या, ये जब 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, थीटा होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए ये थीटा मानिएगा, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। और जब ये थीटा होगा तो बताइए, ये 90 डिग्री हो तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा होगा। और जब ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। और ये जो एंगल होगा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, कितना होगा, थीटा होगा। और ये एंगल कितना, थीटा होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम इसके बारे में, ये तो मान लीजिए कि हम लोग इसका डायग्राम बना लिए। अब इसके बारे में अगर लिखना होगा, कुछ लैंग्वेज इसमें लिखेंगे पहले, डेरिवेशन के पहले, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस +q and -q which are separated by a small distance 2l. We have to find electric field due to this dipole at a point P, which is at a distance r from the midpoint of electric dipole, and point P will be on the equatorial line. ठीक ना।
तो अब यहां पर लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर कितना होगा, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होगा। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q पॉजिटिव चार्ज। तो कितना होगा यहाँ पर E1 इसका मान्य है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q, अब आई कितना होगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का फुल स्क्वायर, यानी E1 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई, देखिए स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लिखेंगे ना। अब देखिए E1 E2 का वैल्यू आ गया, E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिखेंगे सिंस E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, यानी ये वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग निकालेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा, किधर होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम E1 का दो मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, एक E1 का दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा तो कितना होगा, ये होगा E1 साइन थीटा, इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा। उसी तरह E2 का दो कंपोनेंट, एक क्या होगा इस वर्टिकल लाइन के लॉन्ग क्या होगा, यानी इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग हो जाएगा E2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर किधर होगा, तो देखिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। इसका मतलब कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, Pn के लॉन्ग होगा, इधर n माने हैं तब Pn के लॉन्ग होगा, और कितना होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी इस डायग्राम को अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite to each other, hence it will cancel out by each other, यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ P पॉइंट पर किधर ले सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
P will be along Pn which is parallel to, जो बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर दिखा सकते हैं, इधर दिखा सकते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे ई नेट, तो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ई का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर लिखे हैं। तो हम E1 के जगह पे E2 रखें चाहे E2 के जगह पे E1 रखें, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम E2 के जगह पे E1 रखते हैं, तो यहाँ पर E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, यानी E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ठीक ना। अब देखिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग E1 और cos थीटा का वैल्यू रखते हैं, तो 2 E1 का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम थीटा माने हैं तो ये भी थीटा होगा, तो cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, तो बेस है आपको L और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो E का जो वैल्यू होगा, E का वैल्यू, तो देखो यहाँ पर Q छूटा हुआ है, Q रहेगा यहाँ Q लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 लिख सकते हैं ऊपर में, तो 1/4πε0 Q इंटू 12 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 1/2। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। आई बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड करेंगे तो 1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2, ठीक ना। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको मिटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू लिखेंगे 1, देखिए Q इंटू 12 को लिखेंगे क्या, P डाइपोल मोमेंट होता है, तो 1/4πε0 P बाई कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जो L का वैल्यू है R के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरी स्मॉल है। L का जो वैल्यू है R के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरी स्मॉल है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर L इज वेरी लेस देन R, हेंस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक ना। तब हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 P बाई, इसके जगह पे लिखेंगे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर आपके पावर कितना है 3/2, तो 3/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना हो जाएगा 1/4πε0 P बाई R3। तो देखिए इक्वेटोरियल ये लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर कितना आया, E इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R3। लेकिन हम लोग डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर R डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो हम लोग को आ रहा था क्या 1/4πε0 और 2P बाई क्या R3, यानी जो डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इससे क्या है 2 गुना है,
ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर है, पी एन के लॉन्ग है। अब पी एन जो है पैरेलल टू क्या है, बी ए है। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ई वेक्टर का साइन देंगे 1/4πε0 और माइनस पी बाई क्या हो जाएगा, आर की, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कहिए कि जो माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ई का डायरेक्शन पी के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इतना लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ई का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। दिख भी रहा है, ठीक ना। तो इतना हम लोग कह सकते हैं। एक नोट पॉइंट में ये भी लिख लीजिएगा ऐसे कि इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, यानी डाइपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो आधा होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स डाइपोल एक्सिस। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नोट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होगा इक्वेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस, यानी डाइपोल एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कारण जो रिलेशन होगा यही होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पर दोगुना होगा। तो दोगुना का मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इक्वेटर। देख लीजिए यहाँ पर क्यों होगा कि हम लोग पता है कि डाइपोल एक्सिस के किसी पॉइंट पर होता है 1/4πε0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा p/2 p बाई कितना, यानी ये कहाँ पर है, एक्सिस पर इतना होगा r3। अगर इसको ऐसे लिखेंगे ई एक्सिस तो कितना हो जाएगा 2 1/4πε0 p बाई क्या, r3। ये कहाँ का होता है, इक्वेटर पर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ई इक्वेटर, तो ये रिलेशन हो जाएगा।